हेलो फ्रेंड्स। कल हम इनक्वालिटी स्टार्ट किए थे। इनक्वालिटी आज उसका 10 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनक्वालिटी को बोलते हैं हिंदी में असमानता। बेसिक सिंबल है ग्रेट। बेसिक सिंबल में दो तरह का सिंबल होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट सिंबल। डिफिनिट सिंबल में आता है ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। और इनडिफिनिट सिंबल में आता है ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल। एग्जाम्पल हम देखे ही थे। सेकेंडरी सिंबल्स में क्या क्या आता है? नॉट ग्रेटर देन आता है, जिसको हम बोलते हैं लेस और इक्वल। नॉट लेस को बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। नॉट ग्रेटर और लेस को बोलते हैं इक्वल टू। नॉट ग्रेटर इक्वल को बोलते हैं लेस देन। नॉट लेस इक्वल को बोलते हैं ग्रेटर देन। और नॉट इक्वल टू को बोलते हैं ग्रेटर और लेस देन। उसके बाद हम कंपेरिजन करना हम सीखे थे। कंपेरिजन कैसे किया जाता है, उसका पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ कंपेरिजन देखे थे, जिसमें 14 होता है संभावनाएं, जिसमें सब कल हम करवा दिए थे। 10 का तो ये है, 11, 12, 13, 14 का जो है आइदर और होता है, बिकॉज जब दो तरह का सिंबल रहता है और दोनों तुलना करते हैं, जब दो तरह का सिंबल रहता है तो उसका आंसर आइदर और में होता है। आइदर और का कंडीशन हम लिखे थे कल। दिए गए दो निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष व्यक्ति रूप से गलत होना चाहिए और सामूहिक रूप से निष्कर्ष दिए गए कथन को पूरा करना चाहिए। एग्जाम्पल हम देखे थे। आज हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम चलेंगे। जैसे ये सबसे बड़ा साइन है, ये इसको हम कोई भी साइन से जैसे हम कंपेरिजन करेंगे, जैसे ए है, ए ग्रेटर दैन बी, ग्रेटर इक्वल टू सी, ग्रेटर डी इक्वल टू ई इक्वल एफ। अब ए से हम एफ तक हम कंपेरिजन करेंगे तो ए से एफ तक क्या होगा? ए से बी ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है, इक्वल टू है और ग्रेटर इक्वल टू है। इसका ए से एफ में होगा, ए से एफ को हम कंपेरिजन करना है, इसका आंसर होगा ए ग्रेटर देन एफ, क्योंकि सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है? ग्रेटर का है। इसलिए इसका ग्रेटर से हम कोई भी ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल या सिर्फ इक्वल को हम कंपेरिजन करेंगे तो उसका आंसर जो होगा ग्रेटर में होगा। इसी प्रकार लेस में भी होगा। चाहे दूसरा ये हुआ एग्जाम्पल 1, 2। जैसे ले लेते हैं जे ग्रेटर देन के इक्वल टू एल एफ। इसका हम कंपेरिजन करेंगे जे से एफ में, जे से एफ में। इसका क्या होगा? ग्रेटर इक्वल है, फिर इक्वल है और ग्रेटर इक्वल है। इसमें सबसे बड़ा सिंबल होगा ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल को किसी भी सिंबल से हम करेंगे तो उसका आंसर होगा ग्रेटर इक्वल। तो जे से जे ग्रेटर इक्वल एफ। इसी प्रकार थर्ड हम लेते हैं आर लेस देन पी इक्वल टू के एस टी। और आर से हम टी में करेंगे तो इसका तुलना हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आर से एस टी तक, आर से टी तक दो तरह के सिंबल आते हैं, इसलिए हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आर से एस तक करना होगा तो आर से एस तक
तो लेस है, इक्वल है और लेस है, इसका आंसर होगा लेस में आएगा, क्योंकि आर लेस देन एस। यानी बड़ों को हम कोई भी बड़ा या बराबर से हम करेंगे तो उसका आंसर बड़ा में होगा। बड़ा बराबर में करेंगे तो उसका बड़ा बराबर होता है, यानी ग्रेटर इक्वल में। और लेस को हम किसी लेस या लेस इक्वल से हम करेंगे, चाहे इक्वल से करेंगे तो उसका आंसर लेस में आएगा। आइदर और का देखे ही थे, आइदर और में क्या था, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, P ग्रेटर देन Q लेस देन R ग्रेटर देन T। तो कंक्लूजन, ये सब इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, इस कंक्लूजन जैसे ले लेते हैं P से T ले लेते हैं, जब P से R ले लेते हैं, P से R ले लेते हैं, तो P लेस देन R। और दूसरा कंक्लूजन ले लेते हैं P ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो P से R हम जा रहे हैं, तो P से R में क्या है, दो अलग अलग सिंबल है, तो ये तो P R में हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अतः तो आइदर और होने के लिए मेरे वो जो कंक्लूजन दिया रहता है उसमें 3 सिंबल होना चाहिए। तो 3 सिंबल है, 3 सिंबल तो है, यहाँ पर लेस है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू है, और तत्व जो है, एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट भी सेम है, इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा, आइदर और, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे R लेस देन T P O K। अब हम कंपेरिजन करते हैं, T से क्या कर लेते हैं, कंक्लूजन T लेस देन P, और दूसरा कंक्लूजन दे रखा है P हाँ, जैसे हम क्या करना है, T से हमको P करना है, तो T से P करेंगे, T से P करेंगे, सॉरी, दूसरा कंक्लूजन हम ले लेते हैं, T से ग्रेटर या लेस कर देते हैं, तब तो 3 सिंबल होगा, T से P। T से P कंपेरिजन करेंगे तो T से P तो इसका आंसर क्या होगा, T से P इसका आंसर आ रहा है लेस और इक्वल, यहाँ पर तो ग्रेटर देन है, ये तो होगा नहीं, ये T से P, यानी सेकेंड आंसर होगा, आंसर सेकेंड होगा। जैसे और हम देख लेते हैं, एग्जांपल करते हैं, जैसे ले लेते हैं स्टेटमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन, D लेस देन J इक्वल टू B D R। इसमें हम करते हैं D से कंक्लूजन एक हम ले लेते हैं P, D बराबर P
सेकेंड पी डी। डी से पी कंपेरिजन करेंगे तो डी से पी क्या होगा, डी से पी जाने में लेस इक्वल टू लेस, तो इसका आंसर होगा लेस में है, तो डी लेस देन पी होगा। तो डी इक्वल टू पी ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ पी ग्रेटर देन डी, तो पी ग्रेटर देन डी, तो पी से अगर हम जाते हैं डी की ओर, पी से डी की ओर जा रहे हैं तो रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने में साइन सिंबल जो होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर लेस लेस है तो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा सेकंड, यानी ये हमारा सही है। डी से पी जाएंगे तो डी से पी जाने में क्या है, लेस है इक्वल है लेस है, तो लेस होना चाहिए, तो डी लेस पी होना चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल टू है, ये गलत हो गया। पी से डी जाना है तो पी से डी जा रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं तो इसका सिंबल रिवर्स करेगा, तो यहाँ पर लेस 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 है, लेस इक्वल लेस है, तो यहाँ पर लेस नहीं होके यहाँ पर ग्रेटर होगा। ये क्वेश्चन से ही सब प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस कर जितना करेंगे वही हमारा रिजल्ट होगा, प्रैक्टिस ही करना बेटर रहेगा। ये मेरा कल का रिवीजन कंप्लीट हो गया, हम क्वेश्चन से अब प्रैक्टिस करेंगे। मैजिक बॉक्स हम बाद में देखेंगे, जब मैजिक बॉक्स का क्वेश्चन आएगा उस समय मैजिक बॉक्स हम पढ़ेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे आज से स्टार्ट। जैसे दिया हुआ है, कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, ज्ञात कीजिए कि एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या नहीं। ए में आता है केवल एक अनुसरण करता है, बी है केवल दो अनुसरण करेगा, और सी में बोलता है या तो एक या दो अनुसरण करता है। डी में है न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, और ई में है एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन से आप देखते हैं, जैसे कथन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू एन इक्वल टू जे लेस देन एक्स ग्रेटर इक्वल टू एस। बोलता है जे ग्रेटर और इक्वल ए, जे से एक तक जाने के बोलता है, तो जे से ए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल है, लेस है और इक्वल है, तो रिवर्स कर रहे हैं तो सिंबल जो है सिंबल चेंज हो जाएगा, तो लेस इक्वल होगा तो चेंज करेंगे तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो ये तो सही है हमारा, यानी एक सही है। दूसरा करेंगे एक्स से ए जाना है, तो एक्स से ए, इसमें भी रिवर्स कर रहे हैं, और लेस इक्वल है, तो इसका आंसर होगा लेस, तो रिवर्स करेंगे यानी सिंबल चेंज करेंगे तो ग्रेटर होगा, यानी एक्स ग्रेटर ए, यानी दोनों सही है, यानी इसका आंसर होगा बोथ, यानी आंसर हो गया डी, यानी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। और हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है ए ग्रेटर जेड ग्रेटर इक्वल बी लेस इक्वल एम। ए से बी, तो ए से बी हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर है ग्रेटर इक्वल है, तो सिंबल इसका यानी सबसे बड़ा साइन जो है ग्रेटर है, तो दोनों को कंपेरिजन करेंगे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल को, तो ग्रेटर होगा, तो ए से बी सही है। और जेड से एम यानी ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर है लेस इक्वल, तो साइन सिंबल तो अलग अलग है, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा, तो आंसर होगा इसका 1, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, इसका दोनों था। और क्वेश्चन है थर्ड, कथन दे रखा है एक्स ग्रेटर इक्वल 0 ओ लेस इक्वल जेड ग्रेटर इक्वल वाई ग्रेटर जेड डी, सॉरी निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन है डी लेस देन जेड, डी से जेड तक जाना है, डी से जेड यानी लेस है लेस इक्वल है, तो इसका हम रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका पहले साइन जो होगा लेस होगा, और जब डी से जेड जा रहे हैं तो रिवर्स करेंगे साइन को, यानी ग्रेटर को, डी से हम जेड जा रहे हैं तो डी से
यानी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का सिंबल जो दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो ग्रेटर होगा, और जब रिवर्स हो रहे हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा लेस, तो यानी डी लेस जेड होगा। और सेकंड यानी सही है। दूसरा है एक्स ग्रेटर वाई, एक्स से हम जाएंगे वाई, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में दो डिफरेंट सिंबल है इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा सिर्फ 1। अब 4th नंबर क्वेश्चन बोलता है, ये कथन दिया हुआ है क्यू से लेकर एस तक निष्कर्ष बोल रहा है ए से एस तक जाने में, ए से एस यानी सिंबल तो सब सेम ही है यानी अलग अलग है, इसमें दो डिफरेंट सिंबल यानी नहीं आ रहा है। तो ए से एस तक जाने में ग्रेटर है इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है ग्रेटर ए से एस। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है इसका यानी ए से एस तक कंपेरिजन करने पर ए ग्रेटर इक्वल एस होता है, इसमें ग्रेटर दिया हुआ है इसमें एस दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा आइदर और में आएगा। आइदर और में पढ़े थे ना कि ऐसे गलत होना चाहिए, आइदर और होगा इसका आंसर। आइदर और में जैसे मेरा आंसर आ रहा है ए ग्रेटर इक्वल टू एस और दिया हुआ है ए ग्रेटर एस ए इक्वल एस, अगर ए सिर्फ हम ऑप्शन 1 हम लेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी लेंगे, सिर्फ ऑप्शन 2 लेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको दोनों लेना होगा। तो दोनों के लिए आइदर और में होगा, आइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, इस आर ग्रेटर भी ग्रेटर इक्वल ए ग्रेटर इक्वल ओ लेस इक्वल लेस यू, तो निष्कर्ष में बोला यू से भी तक हमको बोल रहा है यू ग्रेटर भी, यू से भी तक हमको जाने के लिए दो डिफरेंट सिंबल आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा, गलत होगा। फिर आर से ओ बोल रहा है, आर से ओ, यहाँ पर तो सिंबल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो आर ग्रेटर ओ होगा, यानी ग्रेटर को हम कोई भी ग्रेटर इक्वल या इक्वल से हम कंपेरिजन करेंगे तो उसका आंसर ग्रेटर में होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एस ग्रेटर, ये स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन है, यू से डी बोल रहा है, यू से डी करेंगे लेस इक्वल लेस कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा लेस होगा, तो आ रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स हम जा रहे हैं तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो लेस इक्वल और लेस का हो गया लेस, और लेस का रिवर्स यानी चेंज करेंगे तो होगा ग्रेटर, तो यू डी यानी यू ग्रेटर डी होना चाहिए, तो ये हो गया गलत हमारा, यू ग्रेटर डी ये है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है कथन, हमको ए से एस देखना है, ए से एस इक्वल टू है ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर इक्वल है, तो इसका होगा ग्रेटर इक्वल, तो ए से एस ग्रेटर इक्वल होगा, टी से टी लेस यू, टी लेस इक्वल टू यू, टी से यू जाना है हमें, टी से यू ग्रेट इक्वल टू और लेस इक्वल टू, तो लेस इक्वल होगा, तो हम जा रहे हैं रिवर्स, तो रिवर्स जा रहे हैं तो इसका लेस इक्वल को हम रिवर्स करेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ये हमारा गलत हो गया, सही हो गया ये, यानी ए ग्रेटर इक्वल एस सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोल रहा है, के से क्यू से के तक जाना है, जब भी हम लेंगे तो लेफ्ट साइड से हमको चलना है, जैसे क्यू है फर्स्ट में दिया हुआ है के, क्यू से हम के तक जाएंगे, यहाँ पे एस यानी फर्स्ट में दिया हुआ था एस से हम बी तक जाएंगे, जब भी हम जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम यानी शुरू करेंगे, यहाँ क्यू से के तक जाना है तो क्यू यहाँ पे है और के यहाँ है, तो यहाँ क्या है सिंबल ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का सिंबल
कंपेरिजन करेंगे तो ग्रेटर होगा। तो क्यू से के ग्रेटर, यानी फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड है एस ग्रेटर इक्वल बी, एस से बी तक जाएंगे, एस से बी इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल होगा, यानी ये भी हमारा सही है। यानी इसका आंसर होगा दोनों, यानी बोथ होगा। क्या होगा? बोथ। क्वेश्चन नंबर अब 9 हम देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है? ए से भी हम चेक करेंगे, तो ए यहाँ है और भी यहाँ है। तो यहाँ पर देखो साइन जो है ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, तो तीनों को कंपेरिजन हम करेंगे तो इसका होगा ग्रेटर, ए से भी ग्रेटर। सही है। एस से एच जाना है, एस से एच जाना है, इसके अंदर जो है दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है, तो ये जो है गलत हो गया, तो सही हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 10, सी से ए जाना है, सी यहाँ है और ए यहाँ, यानी रिवर्स आना है हमें। तो यहाँ देखो डिफरेंट सिंबल है, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। एस से क्यू जाना है, एस से क्यू जाना है, इसमें भी डिफरेंट सिंबल है, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसमें ना हमको 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका आंसर हो गया डी, जिसको बोलते हैं नाइदर नॉर। ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका आंसर क्या हो गया? नाइदर नॉर, यानी हम मेरे पास ये दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है। जो आइदर और नहीं होगा वो नाइदर नॉर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यानी ये तो हमारा गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 11 में क्या बोलता है? डी से यू जाना है, डी से यू, ये डी है, डी से यू जाना है, तो इसमें इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर है, तो इसका होगा ग्रेटर। तो डी से यू ग्रेटर सही है। एफ से एम जाना है, तो एफ से जाएंगे एम, यानी रिवर्स आना है। तो यहाँ देखो एफ और एम के बीच में जो है अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, इसीलिए ये गलत हो गया, यानी आंसर यानी फर्स्ट हमारा सही है। बच्चा 12 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है कंक्लूजन में ई से एच बोलता है, तो ई यहाँ है और एच यहाँ है, ई और एच के बीच में देखो डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक है। सी और जी, सी ग्रेटर इक्वल टू जी चेक करना है, तो सी कहाँ है? सी यहाँ है और जी यहाँ है, दोनों के बीच में डिफरेंट सिंबल है, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। दोनों हमारा गलत है, अब इसका आंसर आइदर और में होगा या नाइदर और में होगा, बिकॉज यहाँ बस चिन्ह तो 3 है। आइदर और के लिए हम मेरे पास 3 साइन चाहिए, बट उसके लिए एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट तो सेम है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर में होगा। क्या होगा? नाइदर नॉर में, नाइदर नॉर। एक इसका भी नाइदर नॉर में हुआ था आंसर, ये 12 क्वेश्चन हो गया। हम आगे क्वेश्चन करेंगे अभी, 50 देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लिखेंगे कथन, हिंदी इसको स्टेटमेंट को बोलते हैं कथन, और इस निष्कर्ष लिखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में एफ ग्रेटर ओ लेस एम लेस इक्वल टी इक्वल ई लेस इक्वल एच ग्रेटर वाई ग्रेटर जेड। निष्कर्ष,
निष्कर्ष H ग्रेटर M, और दूसरा है M इक्वल H, यानी H से M जाना है, H से M जाना है, H यहाँ है और M यहाँ है, तो लेस यानी रिवर्स हम जा रहे हैं, तो H से M जाने पर लेस इक्वल इक्वल लेस इक्वल, तो लेस इक्वल हो जाएगा, रिवर्स जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर इक्वल होगा, तो ग्रेटर इक्वल तो या तो इसमें ग्रेटर है इसमें इक्वल है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा आइदर और में होगा, आइदर 1 एंड सॉरी 1 आइदर 1 और 2। आइदर और का कंसेप्ट हम कल पढ़े ही थे कि क्या होता है, ऐसे सिंगल रहेगा तो गलत होगा, ये सिंगल रहेगा तो गलत रहेगा, बट दोनों अगर रहेगा तो आइदर और में आंसर सही होगा। अगर आइदर और नहीं होता तो नाइदर नॉट होता। 13 के बाद 13 के बाद 14 कथन। ये कथन दे रखा है और ये निष्कर्ष दे रखा है। अब इसको हम करना है तो U से M जाना है, U यहाँ है और M यहाँ है, तो U से M जाने पे लेस है इक्वल है लेस है, तो लेस होगा तो U से M, ये सही है। फिर Y से L, Y यहाँ है L यहाँ है, रिवर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर है इक्वल है तो ग्रेटर होगा, साइन जब रिवर्स आते हैं तो साइन बदल जाता है, तो यहाँ पे ग्रेटर है तो इक्वल हो सॉरी लेस हो जाएगा, यानी ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया बोथ। 15 में कथन, 15 में कथन है A ग्रेटर P ग्रेटर S लेस इक्वल T इक्वल V लेस इक्वल लेस बराबर पाई। निष्कर्ष ये आधा सौ के लिए हम निष्कर्ष P V T Y। अब हमको P से V जाना है, तो P कहाँ है, P है यहाँ, अब V कहाँ है, V है यहाँ, तो दोनों के बीच में तो दो सिंबल अलग अलग है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और T से Y जाना है, तो T कहाँ है, T यहाँ है और Y यहाँ है, यहाँ इक्वल टू लेस और इक्वल यानी लेस होगा, तो ये हमारा सही है, यानी आंसर क्या हो गया सेकंड हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें C से I जाना है, तो C कहाँ है, C यहाँ है, I यहाँ है, तो दोनों के बीच में दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये गलत हो गया। और F से E जाना है, F यहाँ है E यहाँ है, यानी रिवर्स जाना है, इसके बीच में भी डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बट आइदर और के लिए 3 सिंबल चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नाइदर नॉर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन दे रखा है, R से P जाना है, R यहाँ है P यहाँ है, तो वहाँ पे इक्वल है लेस है और लेस इक्वल है, तो लेस होगा, तो लेस दे दिया है, ये सही है। और N से S जाना है, N से S जाना है, N यहाँ है और S यहाँ है, ये दोनों के बीच में दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, N और S के बीच में दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हमारा हुआ फर्स्ट,
यानी एक अनुसरण करता है। 17 के बाद 18 कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो y से x जाना है, तो y कहाँ है, y यहाँ है, x यानी रिवर्स आना है, तो इक्वल और लेस, सॉरी इक्वल और ग्रेटर है, तो ग्रेटर होगा। और जब हम रिवर्स आते हैं तो सिंबल बदल जाता है, तो ये ग्रेटर है तो हो जाएगा लेस, लेस है यानी ये सही है। एस से डब्ल्यू जाना है, एस ग्रेटर देन डब्ल्यू बोलता है, तो एस यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, तो यहाँ लेस है, लेस इक्वल है और इक्वल है, तो लेस होगा। और रिवर्स जा रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर है यानी ये भी सही है। तो आंसर हो गया बोथ, यानी 1 और 2 दोनों सही है हमारा। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओ से एम जाना है, ओ से एम जाना है यानी रिवर्स जाना है, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल का ग्रेटर इक्वल होगा। तो हम रिवर्स जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन बदल जाएगा, तो फिर ग्रेटर इक्वल है तो लेस इक्वल हो जाएगा, तो लेस इक्वल है तो यानी ये सही है। अब एस से पी जाना है, तो एस से पी यानी एस और पी के बीच में दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष में एम से ग्रेटर टी बोलता है, तो एम से टी जाएंगे, तो एम यहाँ है, टी यहाँ है, तो ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर होगा, एम से टी ग्रेटर, ये सही है। डब्ल्यू से एस, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, एस एस यहाँ, डब्ल्यू से एस के बीच में दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल है, जैसे देखिए यहाँ ग्रेटर इक्वल है, यहाँ लेस है, जैसे ही दो अलग अलग डिफरेंट सिंबल मिला ये गलत हो गया, तुरंत कैंसिल करेंगे, यानी पहला सही है। आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर कल आएंगे इसी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो आइदर और, नाइदर नॉर और आइदर और, ये दोनों हमेशा माइंड में रहना चाहिए, और वो जो 14 पॉसिबल सिंबल है वो भी, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।